नमः संस्कृताय छात्रों। आज हम लोग संस्कृत पाठशाला में दीर्घ संधि को लेकर आए हैं। यह क्लास 9th और 10th के लिए है। जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं, चाहे वो सीबीएसई भी होंगे या किसी प्रकार की कंपटीशन के छात्र होंगे, उनके लिए भी यह संधि कारगर सिद्ध होंगे। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, यह संस्कृत पाठशाला का एक स्लोगन है। और इस में हम लोग एक नए अंदाज से संस्कृत से दोस्ती करेंगे। इसमें देखते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। कल हम लोग स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि भेद आर के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए थे। आज हम लोग भेद स्वर संधि मतलब संधि 3 प्रकार के होते थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा यन संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। तो संधि के कितने भाग होते हैं, भेद होते हैं? तो संधि के 5 भेद होते। उसके बाद कहता है कि स्वर संधि के अन्य 3 भेद भी होते हैं, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम भिविया ही रहते हैं कि इससे आते ही है। तो हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि के अन्य 3 भेद। पहला है पूर्वरूप संधि, दूसरा है पररूप संधि और तीसरा है प्रकृति भाव संधि। तो पहला क्या हो गया? पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और तीसरा प्रकृति भाव संधि। आज हम लोग दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि किस चिड़िया का नाम है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दीर्घ संधि के लिए सर्वप्रथम जो है देखते हैं, इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। अक यह हमारा प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। अक क्या हो गया? प्रत्याहार। स्ववर्णे का मतलब होता है समान वर्ण, और दीर्घ का मतलब हो गया यहां पर दीर्घ स्वर। जैसा कि यहां पर पेज पर बताया गया है कि अक प्रत्याहार हो गया। और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अ, ई, उ, री और एक लिरी भी आते हैं। तो अ, ई, उ, री, लिरी और सवर्णे का मतलब क्या हो गया? समान वर्ण। और दीर्घ का मतलब हो गया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। अब हम लोग देखते हैं कि यह सूत्र क्या कहता है। यह सूत्र कहता है कि यदि अ, ई, उ, री, लिरी के बाद समान वर्ण हो तो उसका दीर्घ हो जाता है। मतलब समान वर्ण, कैसा वर्ण होना चाहिए? समान वर्ण। मतलब यदि अ है तो उसके बाद भी अ होगा, यदि आ है तो आ होगा। तो इसी को हम लोग समान वर्ण कहते हैं। तो क्या हो बोला कि समान वर्ण हो तो उसका दीर्घ हो जाता है, अर्थात ह्रस्व वर्ण का लोप हो जाता है और वहां दीर्घ वर्ण आ जाता है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वर्ण, और वर्ण में भी आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। वही ह्रस्व वर्ण का यहाँ पर लोप हो जाता है और दीर्घ वर्ण आ जाते हैं। अर्थात वहां पर क्या होता है कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे यदि अ हो गया और इधर भी अ होगा तो समान वर्ण हो गया, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। यदि हर्षई हो गया उसके बाद हर्षई हो गया और इधर दीर्घी बना तो क्या हो गया? ये बन गया। तो समान वर्ण होने के बाद एक नया वर्ण बन गया। अब हम लोग वर्ण परिवर्तन की चर्चा करेंगे। वर्ण परिवर्तन मतलब क्या? दीर्घ वर्ण के बारे में कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, इस 4 वर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आ का निर्माण क्या कैसे होता है? तो अ और अ मिलके भी क्या बनेगा? आ बनेगा। अ और आ मिलके भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ और अ मिलकर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। और आ प्लस आ मिलकर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। तो इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे, छोटा स्मॉल फॉर्म में, तो लिख सकते हैं अ ऑब्लिक आ प्लस अ ऑब्लिक आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। पहले अ लेंगे तो आ हो गया, फिर अ और आ लेंगे, आ हो गया, फिर आ अ लिए तो आ हो गया और आ लिए तो आ हो गया। यह हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब हम लोग अगले, दूसरा है दीर्घ ई का निर्माण कैसे होता है। दीर्घ ई का निर्माण करने के लिए हम लोग देखते हैं कि दीर्घ ई का निर्माण कैसे होता है। तो दीर्घ ई का निर्माण करने के लिए यहां पर देखते हैं कि यदि हर्षी, स्लाइड तो आती होगी, दीर्घी में हम लोग देखते हैं कि हर्षी और प्लस हर्षई मिलके क्या बनाएगा? दीर्घई। उसके बाद हर्षई प्लस दीर्घई मिलके क्या बनाएगा?
दीर्घ ई। फिर उसके बाद देखेंगे कि दीर्घ ई प्लस हर्ष ई मिलके क्या बनाएगा, दीर्घ ई, और उसके बाद दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलके क्या बनाएगा, दीर्घ ई ही बनाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि हर्ष ई ऑब्लिक दीर्घ ई प्लस हर्ष ई ऑब्लिक दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। अब हम लोग दीर्घ ऊ के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, उस तरह से दीर्घ ऊ भी होगा। तो हर्षु प्लस हर्षऊ मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। उसके बाद हर्षऊ प्लस दीर्घऊ मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। उसके बाद फिर देखते हैं कि दीर्घ ऊ प्लस हर्षऊ मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। तो शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखना चाहे इसे तो लिख सकते हैं कि हर्षऊ ऑब्लिक दीर्घ ऊ प्लस हर्षऊ ऑब्लिक दीर्घ ऊ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। अब हम लोग दीर्घ री के बारे में चर्चा करते हैं कि दीर्घ री क्या होता है। तो कहेंगे कि हर्षरी प्लस हर्षरी बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो गया। उसके बाद हर्षरी प्लस दीर्घ री बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ री। इसमें डबल लटका हुआ रहता है। उसके बाद दीर्घ री प्लस हर्षरी बराबर दीर्घ री। उसके बाद अगला जो होगा वह दीर्घ री प्लस दीर्घ री बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ री। अब अगर शॉर्ट में इसको फॉर्म देखें तो कह सकते हैं कि दीर्घ हर्षरी ऑब्लिक दीर्घ री प्लस हर्षरी ऑब्लिक दीर्घ री बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझ सकता हूं कि कैसे है। जैसे लिखा हुआ है कि शिव प्लस आलय लिखा हुआ है। तो शिव का लास्ट वन क्या है, वो। यदि वो का उच्चारण करते हैं तो क्या निकलेगा, अ। तो शिव वो हलन किए तो अ निकला, और इधर आलय। अब अ और आ मिलके क्या बना, आ। तो देखिए यहां पर से लोप होके आ बन गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ वन आ गया। तो यह बनेगा क्या, शिवालय। क्या बनेगा, शिवा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, जैसे दैत्या देवी परमार्थ चापी चासी, इस तरह से देखिएगा तो पूरे स्लाइड पर मैंने दे दिया है। आ का हो गया, उसके बाद ई का हो गया, ऊ का भी हो गया, पूरा स्लाइड पर मैंने दे दिया है। छात्रों से आग्रह है कि आप उसे बनाकर देखें। यदि उसमें भी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए आपके पास का नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 9122902030। मेरा उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा मिले। आपको ही पता होगा कि संस्कृत के शिक्षक का अभाव है, अतः इसे सभी दोस्तों को शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारी से मेरी सफलता है। ऐसा स्लोगन हमारी संस्कृत पाठशाला का दिया गया है। ऐसा स्लोगन आपने पहले भी कभी नहीं सुना होगा। यह एक अद्भुत शिक्षण शैली के द्वारा है और यह रोशन सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नमः संस्कृताय छात्रों, नमः संस्कृताय।